बच्चों गुड मॉर्निंग। आज विषय जीव विज्ञान में हम पढ़ेंगे मानव के पाचन ग्रंथियों के बारे में, जिसमें आज हमें पढ़ना है आमाशय ग्रंथियाँ या जठर ग्रंथियाँ। आइए जानते से पहले क्या होता है। जो आपका आमाशय होता है, पहले जानते हैं कहाँ पर लगा होता है। जो हमारा आमाशय है यह उदर गुहा में बाईं ओर प्लेस्ड होता है और कैपिटल जे आकार का होता है। अंग्रेजी भाषा के कैपिटल जे आकार का होता है। ठीक, इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो हमारी ग्रंथियां हैं इसमें कहाँ लगी होती हैं। तो हमारे इस आमाशय में जो ग्रंथियां हैं वह कुल संख्या में 3 लगी होती हैं और जिनमें से निकलता है जठर रस। क्या बनता है? जठर रस। तो जठर जो होता है यह पाचन क्रिया में सहायता करता है। इसमें सबसे पहले जो ग्रंथ लगी होती है उसका नाम होता है कार्डियक ग्रंथियाँ। कार्डियक ग्रंथियाँ जो ग्रंथियाँ होती हैं, चूंकि इसमें एक टर्म आ रहा है कार्डियक का, तो जो यह टर्म है यहीं पर आपका लगा होता है हार्ट। क्या प्लेस होता है? यहीं पर हार्ट लगा होता है। तो जो हार्ट के समीप में मिल रहा है, जो ग्लैंड्स होंगी इतने दूर में, यहाँ पर तक होता है कार्डियक ग्लैंड्स। कार्डियक ग्लैंड, चूंकि हार्ट से आ रहा है टर्म ये, तो यह केवल आमाशय के ऊपरी भाग में ही लगी होती हैं। ठीक है। और इसके बाद जो हमारा मेजर पार्ट आता है स्टमक का, वह होता है फंडिक भाग। जो यहाँ तक का भाग दिख रहा है वह भाग होता है किसका? फंडिक भाग का। और इस फंडिक भाग में हमारे 4 प्रकार की कोशिकाएं लगी होती हैं। ठीक है। यहाँ पर 4 टाइप्स की सेल्स पाई जाती हैं, जिनमें से जो पाचक रस है, जठर रस और कुछ पाचक एंजाइम का सिक्रीशन होता है। ठीक, आगे देखते हैं इसका तो प्लेस कहाँ पर था। यह ऊपरी भाग में लगा था, ऊपरी भाग में। ठीक है, हृदय के समीप, हृदय के समीप लगा हुआ था। और यहां पर थोड़ा सा देखेंगे। नेक्स्ट हमारा है फंडिक ग्लैंड या फंडिक ग्रंथियां। ठीक है। तो जो यह ग्रंथि होती है यह आमाशय के मध्य भाग में लगी होती है। कहाँ लगी होती है? मध्य भाग में होगी। और इनमें जो है कुल 4 प्रकार की ग्रंथियां होती हैं। 4 टाइप्स की ग्रंथियां होती हैं। और इसके साथ साथ इनमें जो निकलता है स्राव, उसका नाम है जठर रस। जठर रस अर्थात गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन होता है फंडिक रीजन से। अब इसमें देखते हैं जो ग्रंथियों के नाम हैं वह उनमें कौन कौन सी सेल्स लगी हुई हैं। जैसे पहला दिखाएंगे, पहला है पेप्टिक सेल्स। पेप्टिक कोशिकाएं, जो ये कोशिकाएं हैं इनसे निकलता है पाचक एंजाइम रेनिन और पेप्सिन। रेनिन एवं पेप्सिन एंजाइम का सिक्रीशन होता है। किससे होकर हो रहा है? पेप्टिक कोशिकाओं से। नेक्स्ट हमारा है ऑक्जेंटिक कोशिकाएं। ऑक्जेंटिक कोशिकाएं, जो ये कोशिकाएं हैं इनसे निकलता है HCl अम्ल अर्थात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है। HCl अम्ल का सिक्रीशन होता है ऑक्जेंटिक कोशिकाओं के द्वारा। नेक्स्ट है सीखेंगे गोबलेट कोशिकाएं। गोबलेट कोशिकाएं, ये जो कोशिकाएं हैं ये आपके जठर में लगी होती हैं और इनसे
केवल म्यूकस का सिक्रेशन होता है, म्यूकस अर्थात श्लेष्म। श्लेष्म आप सब जानते हैं, पढ़ा भी था पहले की कक्षाओं में, श्लेष्म। ठीक है, यह एक चिपचिपा सा होता है और गाढ़ तरल होता है, जो कि जो है बाहर से आए हुए बैक्टीरिया या वायरस को अपनी को ये मतलब कि जेली समान द्रव में कैप्चर कर लेता है। और इसके अलावा जो ये म्यूकस सेल्स होती हैं, म्यूकस ग्लैंड्स में से निकलता है, और ये जो म्यूकस बना होता है ना, ये HCl अम्ल के अधिक होने के प्रभाव को कम भी करता रहता है। ठीक है, और लास्ट में है डी दिखा देंगे, अर्जेंटाफिन कोशिकाएं। अर्जेंटाफिन कोशिकाएं जो ये कोशिकाएं होती हैं, इनसे निकलता है गैस्ट्रिक हार्मोन। गैस्ट्रिक हार्मोन का स्राव करती हैं अर्जेंटाफिन कोशिकाएं। ठीक है, और हम थोड़ा सा दिखाना चाहते हैं कि जो बनता है जठर रस। ठीक है, जठर रस, जठर रस। तो जो जठर रस होता है, गैस्ट्रिक जूस होता है, इसकी विशेषता क्या होती है? लगभग हमारे बॉडी में जो है प्रतिदिन स्टमक रीजन से 2.5 से लेकर के 3.5 लीटर तक जो है गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन होता रहता है, जिसका पीएच मान जो है लगभग 1.2 से लेकर के 1.8 के समथिंग तक होता है। ठीक है, तो ये था हमारा गैस्ट्रिक जूस का कितना होता है सिक्रेशन, मात्रा हो गई, और उसका हो गया पीएच। देखिए, जिसका पीएच भाई 1 के समथिंग में हो रहा है, तो जो वह रस होगा वह बहुत ही हार्ड एसिड होता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो यह एसिड होता है, यह आपके अमाशय की इस दीवार को भेद सकता है, तोड़ सकता है, उसको गला सकता है। ठीक है ना, और अगर इतना ही जो इसका पीएच आ रहा है HCl अम्ल का, अगर एक जो भी अम्ल निकल रहा है आपके इस अमाशय से, उसको निकाल करके अगर थोड़ा सा जो मात्रा है अगर किसी के चेहरे पर मार दिया जाए, तो शायद उसका जो चेहरा है खराब हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम जानते हैं कि हमारा अमाशय की ये दीवार है वह क्यों फटती नहीं है, तो उसका रीजन होता है यहाँ पर जो स्रावित होता है म्यूकस, उस म्यूकस से HCl अम्ल का जो है अभिक्रिया हो जाती है, जिससे HCl अम्ल का जो है कुछ भाग न्यूट्रलाइज हो जाता है। ठीक है ना, नहीं तो क्या होगा, अगर म्यूकस नहीं बनता है, सपोज कीजिए म्यूकस नहीं बन रहा है, तो उस कंडीशन में जो हमारा स्टमक वाल है वह इस HCl अम्ल के प्रभाव से छिद्रित या फट सकती है। इसके बाद जो है ना, तीसरा जो ग्रंथि है उसका नाम होता है, तीसरा ग्रंथि है पाइलोरिक ग्रंथि। पाइलोरिक ग्रंथि या ग्लैंड। ठीक, जो ग्रंथि होती है जहां पर आपका अमाशय का एंड होता है और छोटी आंत का स्टार्टिंग होता है, तो उतने हिस्से में लगी होती है पाइलोरिक ग्लैंड्स। ठीक है, यानी कि ये आपके इस अमाशय के निचले भाग में होते हैं। कहाँ होंगे? निचले भाग में होंगे, और इनसे जो निकलता है स्राव उसको भी कहते हैं म्यूकस यानी कि श्लेष्म। क्या निकलता है इनसे से भी? म्यूकस या श्लेष्म निकल के आता है। ठीक है, तो ये रहा आज का टॉपिक जठर ग्रंथि के बारे में। इसके बाद आप आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।